अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशकुरम शाद और आबाद होंगे। तो हम घर में हो रहे थे बहुत ज़्यादा बोर, तो हमने सोचा बाहर चलते हैं। और ये मैडम क्यों रो रही है? क्योंकि मुज़म्मिल थक गया था और डैडी ने अपने कंधों पर उठा लिया था। और ये डैडी इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, तो इस वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है कोई और उठा ले तो जैसे ही हम मॉल में एंटर हुए तो हम क्या देखते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टॉल्स और डिफरेंट मिठाइयाँ और बहुत ढेर सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो फिर हमने ज़रा पता कर किया कि है क्या। तो पता चला कि भाई दिवाली आ रही है, इंडियंस की एक बड़ा स्पेसिफिक त्यौहार है, उनकी ईद की तरह वो सेलिब्रेशन करते हैं इस चीज़ की। तो उसकी तैयारियां चल रही थी और यहाँ पर पता नहीं कुछ गरबा के ड्रेसेस और कुछ मूर्तियाँ और अजीब अजीब सी दियों के स्टाइल और बहुत ढेर सारी चीज़ें और भी पड़ी हुई थी। तो मुज़म्मिल और रायना लोग ज़ाहिर है ऑब्वियसली इंडियन कार्टून सारे बच्चे देखते हैं, तो वो बड़े एक्साइटेड हुए थे कि जो चीज़ें वो कार्टून्स में देखते हैं वो रियल में हैं। जी हाँ जी, क्वेश्चंस की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हुए बाहर निकले। तो हमने कहा चले देखते हैं और क्या क्या सेल्स वगैरह लगी हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर फेस्टिवल टाइम है, तो फेस्टिवल टाइम में बहुत ढेर सारी सेल्स वगैरह लगती हैं और बड़ी डिफरेंट डील्स आती हैं। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर जो इनकी फ्रूट साइड थी, फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉर्नर, वो हम लोगों ने सर्च आउट किया, क्योंकि बाकी सारा कुछ तो मंथ के शुरू में ही आ जाता है। तो हमने कहा चलें इस पर ज़रा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे थोड़ा गौर किया जाए। और यार क्या ज़बरदस्त किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वैरायटी लगी हुई थी। अंगूर तकरीबन कोई 5 से 6 किस्मों के तो अंगूर लगे हुए थे और टेस्टर पीसेस भी होते हैं यहाँ पर कि आपने टेस्ट करने हैं तो कर लें। ये हमें पता नहीं था। मुज़म्मिल जो है ना वो ध्यान रखता है कि भाई कहाँ है कोई टेस्टर पीस तो पता लगे। और ये था जी लेमन। बच्चे देख के बड़े हैरान हो रहे थे कि ये लेमन कहाँ से आया। तो मैंने कहा ये वो अच्छा वो कह रहा था ये लड्डू है। मैंने कहा लेमन है, वेजिटेबल साइड पे लेमन ही होएगा ना। तो फिर मैंने उसको मिठाइयाँ दिखाई, ये पैकिंग और ये सब कुछ अच्छा लगता है त्योहारों पे इस तरह की खूबसूरत सी चीज़ें और मिठाइयाँ। और इतने ज़्यादा मीठी मीठी चीज़ें थी, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा एलिगेंट तरीके से सजाया हुआ था। और मिठाइयाँ जो हैं वो मीठे में तो आती हैं, इसके अलावा मीठे में बहुत कुछ था, जैसे कि ये केक्स थे। ओह माय गॉड क्या डिज़ाइंस हैं। रायना और आयरा डिसाइड करी थी कि हमारी बर्थडे पे कौन सा केक आएगा, क्या होगा। एक्साइटमेंट हो जाती है बच्चे ऑब्वियसली, तो बच्चे एक्साइटेड ना हो तो फिर वो बच्चे किस काम के। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि कैसी चल रही है लाइफ, पोस्टिंग क्यों बंद कर दी है मैंने वीडियोस की, और क्यों नहीं मैं पोस्ट कर रही, तो कहाँ मसरूफ़ होती हूँ मैं। तो मसरूफ़ियत एज सच कुछ नहीं है, बस ये है कि ज़ाहिर है परदेस में आए हैं तो परदेस को अपना बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो हम लोगों ने बस थोड़ी सी एफ़र्ट स्टार्ट की है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बिज़ी होना पड़ता है ना। तो वो हम बिज़ी हुए हैं, पेपर वर्क है, फिर जॉब की सर्चिंग चल रही है, फिर और बहुत से मसाइल आ जाते हैं छोटे छोटे। तो उन्हीं मसलों में घिरे हुए हैं, जिस वजह से अभी ज़ाहिर है नई जगह को टाइम देंगे तो फिर ही वो नई जगह हमारे लिए पुरानी बनेगी। और जब पुरानी जगह हो जाएगी तो फिर टाइम ही टाइम होगा, फिर हम बातें करेंगे, फिर मस्ती करें, जो मर्ज़ी करें, वो टाइम हमारा होगा। अभी टाइम को अपना बनाने की कोशिश चल रही है। और बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन ये भी था कि इस बच्चों को स्कूल क्यों नहीं हम लोगों ने दाखिल करवाया। तो भाई बच्चों को स्कूल इसलिए अभी तक दाखिल नहीं करवाया क्योंकि नई जगह में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी हम बच्चों को समझा रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं कि भाई एडजस्ट करना कहाँ कहाँ ज़रूरी है उनके लिए। और उसी सिलसिले में अभी हम बच्चों को जो बुक्स जो हैं वो हमें जो भी अवेलेबल होती है हम उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो लोग इस चीज़ पे थोड़ा उनका माइंड सेट हो जाएगा। तो फिर हम सेशन स्टार्ट होते हैं इंशाल्लाह फरवरी में फर्स्ट वीक में इसको ट्राई करेंगे कि वो दोनों बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। और अभी तक हम लोग क्या काम करने आए हैं यहाँ पर, कर क्या रहे हैं, जॉब क्या हो रही है हमारी। तो उस सिलसिले में ये है कि जॉब अभी ये है कि अभी हम लोगों ने ट्यूशन सेंटर का बोर्ड लगाया था अपने घर के बाहर।
तो अभी बच्चे जो हैं वो हमारे पास ट्यूशन आ रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं को अभी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 9-10 आवर्स की जॉब के बाद भी हम लोगों को वही अर्निंग आ रही थी, और यहाँ 2 आवर्स 3 आवर्स देते हैं, तो बच्चों की वजह से भी वही अर्निंग आती है। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा, हालात बदलेंगे, फिर हम देखेंगे कि आगे हमने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो ऑब्वियसली सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। लें जी, हमारी इतनी ढेर सारी बातों में हम लोगों ने काफ़ी सारा मॉल का हिस्सा कवर कर लिया, और यहाँ पर हर मॉल में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि एक मॉल में ऐसी है तो एक मॉल में ऐसी है। सिर्फ मिलेगा तो क्या मिलेगा, डील्स मिलेंगी। ज़िंदगी इतनी आसान लगेगी ना यहाँ आके, कोई गहमा गहमी नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। अपनी ज़िंदगी आपकी अपनी मर्ज़ी से जियो, जी करे सारों से मिलो, जी करे किसी से ना मिलो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि आप क्या कमा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। जितना राहो रस्म बढ़ाएंगे ज़ाहिर है उतना बिज़ी लाइफ हो जाएगी, और बिज़ी होने की राहो रस्म बढ़ाना नहीं, वैसे ही बस अपने आप में ही बिज़ी रहना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इन्हीं बातों में हम लोगों का तो भाई घर आ गया है वापस, तो हम लोग घर जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब माई